नमस्कार दोस्तों, इस कमाल के वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको सिखाने वाली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होने वाली ए टू जेड शॉर्टकट। ए टू जेड से मेरा मतलब यह हुआ कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी और ऐसे करते करते हम जाएंगे कंट्रोल प्लस जेड तक। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है और इससे आप अपना ना सिर्फ समय बचाएंगे बल्कि अपने कार्यों को और आसान बनाएंगे और हो सकता है कि आप अपने मैनेजर, कलीग्स और अन्य लोगों को इम्प्रेस भी कर सकें। यह वीडियो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक हो सकता है जहां इस तरह के सवाल आए दिन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप पीडीएफ को, जिसकी सहायता से आप यह जो भी वीडियो चल रहा है इसका रिवीजन कर पाएंगे, जहां पे बेसिकली हम कंट्रोल प्लस ए टू जेड तक जो भी शॉर्टकट है और उनका क्या फंक्शन है यह शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने खोल लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कि कैसे हम इन शॉर्टकट को यूज़ करते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल प्लस ए से। तो कंट्रोल प्लस ए हम यूज़ करते रहते होंगे और इसका सिंपल फंक्शन है, ये सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस ए किया, ये सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता है। मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूं कि जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस ए किया, यहाँ पे हमारे सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए हैं। अब चलते हैं कंट्रोल प्लस बी के ऊपर। तो अगर हम कंट्रोल प्लस ए करके और फिर कंट्रोल प्लस बी करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो भी बोल्ड में लेटर थे वो बोल्ड से हट गए हैं। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो इसका सिंपल मतलब ये है कि कंट्रोल प्लस बी हमें एक आसान तरीका देता है हमारे लेटर्स को बोल्ड करने का। तो कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड। अब देख सकते हैं, ये मैंने कंट्रोल प्लस बी एक बार किया तो ये बोल्ड से हट गया और अगर मैं फिर से कंट्रोल प्लस बी करता हूँ तो यह बोल्ड हो जा रहा है। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस बी का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी आप अक्सर यूज़ करते रहते होंगे और यहाँ पे हम उसी का एक उदाहरण देखते हैं कि कंट्रोल प्लस सी मतलब कॉपी कैसे होता है। तो हम यहाँ कंट्रोल प्लस सी इसका कर लिए। अब अगर हम यहाँ नीचे कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो ये पेस्ट होते रहेगा, जैसा कि आप देख सकते। तो यह हुआ कंट्रोल प्लस वी का काम, जिसे हम बाद में देखेंगे। तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी करता है। तो फिर अगला हमारा जो लेटर है वो है डी और इससे हम क्या करते हैं तो हम करके देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस डी से हम अपना फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग का जो टैब है, विंडो है, वह खोल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा, अगर यहाँ पे प्रीव्यू में आप देखेंगे एक टेक्स्ट है। अगर हम स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो ये बीच से काट देता है इसे। अगर डबल स्ट्राइक थ्रू करते हैं तो 2 बार काट देता है। इसी तरह ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये तरह के चीज़ों पे ये कन्वर्ट हो सकता है हमारा टेक्स्ट। तो डी से हम क्या करते हैं, फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो खुल जाता है। इसके बाद हम चाहें तो अपने फॉन्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी, इटैलिक, नंबर, साइज, जो हम यहाँ पर करते हैं इस रिबन में आके, इस टैब में आके, होम टैब में। तो फिर वही काम हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी को एक बार यूज करके फिर से देख लेते हैं, इससे करते हैं। इसे बंद कर देता हूं मैं। अब हम देखते हैं कंट्रोल प्लस ई क्या करता है। तो सबसे पहले मैं अपने हेडर को सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि हम आपको समझ में आएगा। तो कंट्रोल प्लस ई एक्चुअल में हमारे टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर देता है। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया, आप देख सकते हैं ये सेंटर में अलाइन हो गया। मैं फिर से कर रहा हूं तो ये अपने जो पुराने स्थान है वहां पर आ जा रहा है। तो कंट्रोल प्लस ई एक बार और करते हैं। तो कंट्रोल प्लस ई से हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे बदल रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप, कंट्रोल प्लस ई, ये देखिए बदल रहा है, यहाँ जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है ना, ये एरिया में। ठीक है, आप मेरे माउस को कई बार फॉलो करने की कोशिश कीजिए जब इस तरह की बात हो। तो यहाँ पे देखिए आप कंट्रोल प्लस ई से कैसे ये सेंटर में जा रहा है और फिर अलाइन टू लेफ्ट, ये ऑलरेडी है तो ये अलाइन लेफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब अगला आता है कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ आपने कई बार यूज किया होगा, खासकर मैं एक्सेल शीट में कई बार यूज करता हूँ इसे।
और कंट्रोल प्लस एफ यहाँ पर वर्ड में हमारा नेविगेशन खोल देता है। ठीक है, नेविगेशन मतलब यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कुछ भी। एक्चुअल में ये हिंदी है, तो हिंदी टाइपिंग तो नहीं, लेकिन ये टेक्स्ट मैंने कहाँ से कॉपी किया आप समझ सकते होंगे। तो भारत अगर मैं सर्च करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां जहां भारत लिखा है यह उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। तो कंट्रोल प्लस फाइंड से, कंट्रोल प्लस एफ से हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमें टेक्स्ट ढूंढना है वह हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड क्या है हमारा, अगला लेटर क्या है, सॉरी, अगला लेटर है हमारा जी। तो कंट्रोल प्लस जी हम देखते हैं क्या करता है। कंट्रोल प्लस जी को अगर हम करें तो देख सकते हैं गो टू। तो गो टू यहाँ पे क्या है, हम अपना कोई भी पेज नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैंने पेज डाला को 2, तो ये जा सकता है गो टू पे। अब यहाँ पे पेज पे ही क्यों गया, क्योंकि गो टू वाट यहाँ पे पूछा हुआ है इससे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लाइन, टेबल, हेडिंग कुछ कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं एक बार लाइन करके देखता हूँ, और 10वें लाइन यहाँ पे जब मैं 10वां लाइन प्रेस करूंगा तो देखिए क्या होता है। यह मुझे एक तरह से क्लोज करते हैं, ये देखिए मुझे ये 10वें लाइन पे ले आया है। यहाँ पे विविधता में एकता, यहाँ पे इसका कर्सर पॉइंट है। मैं आपको टेक्स्ट भी करके देखिए, तो ये 10वें लाइन पे ले आया। तो इस तरह से अगर हमें किसी पर्टिकुलर लाइन, हेडिंग या पेज पे जाना है, सेक्शन पे जाना है, तो यह हमें लेके जा सकता है क्या, कंट्रोल प्लस जी। अब अगला वर्ड है कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एच से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे भारत को अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए पिटाई भी हो सकती है, मैं इंडिया से एक बार रिप्लेस करके देखता हूँ। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल जैसे ही मैंने किया तो ये बता रहा है मुझे ऑल डन, वी हैव डन 27 रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे अगर मैं क्लोज कर दूं तो जहां जहां भारत लिखा था हमने वहां पे अब इंडिया हो गया है। ठीक है, तो ये मैं कंट्रोल प्लस जेड कर दे रहा हूँ, क्योंकि यह जो हमारी सरकार या जो लोग चाहते हैं उसका एकदम से विपरीत है। तो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हुए हम भारत को भारत ही रहने देंगे। तो अब अगला है हमारा कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई क्या है, ये हमें, अगर आपने ध्यान से देखेंगे, हम ये आई पे जाते हैं तो यहाँ देखिए इटैलिक, आप मेरे माउस के कर्सर को फॉलो कीजिए, तो ये इटैलिक कर देता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। इटैलिक मतलब कर्सिव राइटिंग जो बोलते हैं, कर्सिव राइटिंग जो बोलते हैं वो। ठीक है, अब अगला हमारा जो वर्ड है या लेटर है वो है जस्टिफाई, मतलब जे, सॉरी, जे है, जे फॉर जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या होता है, ये काफी रोचक है। ठीक है, तो पहले हम एक बार कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, ठीक है, अलाइन हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये अपने बीच के गैप को सही कर दे रहा है, और ये एक तरह से काफी सुंदर लग रहा है। आपको कई बार मन करता होगा कि यार मेरा लाइन सही शुरू से शुरू क्यों नहीं हो रहा और अंत क्यों नहीं हो रहा, तो ये न्यूज़पेपर या आप बुक्स में देखते होंगे कि काफी सही अलाइनमेंट होता है। तो वह ये इस चीज का यूज करते हैं जस्टिफाई का। ठीक है, तो इससे आप अपना जो राइट और लेफ्ट दोनों अलाइनमेंट एक साथ सही कर सकते हैं। यह गैपिंग को बराबर रखता है बीच में हर वर्ड के, तो ये देखने में भी काफी सुंदर लगता है। ठीक है, तो हम एक बार कंट्रोल प्लस जेड पे से कर दे रहे हैं, या फिर हम फिर से जस्टिफाई करके इसे सुंदर ही दिखने देते हैं। अब हमारा जो अगला लेटर है वो है के। तो के से आपने कई बार यूज किया होगा, एक्सेल शीट में ये या कंपनी वगैरह में काफी यूज होता है कंट्रोल प्लस के। तो के क्या करता है, यूज हाइपरलिंक। तो ये हमारे जो भी टेक्स्ट है, अगर हमने एड्रेस लिख रखा है तो उसे एड्रेस बना देता है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कोई भी एक लिंक उठाते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसे जब हम ओके करेंगे और अब जब देखेंगे तो यह एक लिंक बन चुका है। तो अब जब ये हमारा लिंक बन चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कह भी रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, यहाँ पर एंड प्रेस कीजिए और ये आपको उस वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल प्लस के। अब हम देखते हैं कंट्रोल प्लस एल क्या है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि हम इसको सही से अलाइन करें, तो एक बार मैं इसका अलाइनमेंट खराब कर देता हूँ। ठीक है, अब
ये मैंने क्या किया ये थोड़ी देर बाद में आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं लेटर एल की, जो है कंट्रोल प्लस एल। तो यहाँ पे मैं पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैं कंट्रोल प्लस एल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट अलाइन हो गया है। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइन मतलब लेफ्ट साइड में ये सारे वर्ड एक साथ लाइन से आ गए हैं। ठीक है, ये देखने में भी काफी सुंदर लगता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे वो जो कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई था उससे अलग है, क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट साइड कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे राइट साइड में अभी भी ये अलाइनमेंट नहीं है। कंट्रोल प्लस ए जे अगर आप देखें अब ये दोनों साइड अलाइन है। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस एल करते हैं तो ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड के लिए क्या है वो भी आप सिंपल है, आप गैस कर सकते हैं। ठीक है, एल की लेफ्ट के लिए एल था तो राइट के लिए क्या होगा आप गैस कर सकते हैं, लेकिन वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि हम क्रमशः बढ़ रहे हैं तो हम उसे तोड़ेंगे नहीं। और अब अगला लेटर है हमारा कंट्रोल प्लस एम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंट्रोल प्लस एम एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये इंडेंट कर दे रहा है पैराग्राफ। ठीक है, अगर आप इसे देखें तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक पैराग्राफ को इंडेंट कर दे रहा है, मतलब उसे खिसका दे रहा है। कंट्रोल प्लस एम जैसे ही मैं करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक इंडेंटेशन हो जा रहा है, इसका मतलब ये खिसक जा रहा है अपने जो भी इसका पुराना स्थान था उससे एक टैब। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखो तो अगर आप टैब भी सिंपल दबाओगे तो ये सेम इधर ही खिसक रहा है। तो इसका मतलब है कंट्रोल प्लस एम से हम एक टैब इधर खिसका रहे हैं इसे। ठीक है, अब अगला हमारा जो लेटर है वह है एन। ठीक है, तो एन काफी इंटरेस्टिंग है, आपको मैं दिखा दूं। फाइल में अगर आप जाएंगे यहाँ पे अगर आप न्यू पे रखते हैं माउस और ये जो सेक्शन पूरा आपके लिए खुल रहा है तो ये ना होकर, ठीक है, आप यहाँ बैक चले जाए फिर से। अब अगर मैं यहाँ कंट्रोल प्लस एन कर रहा हूँ तो देखिए मेरे लिए एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ सेव होगा, ये डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होगा। ठीक है, अगला जो लेटर है हमारा वो क्या है, ओ। तो अब हम देखते हैं कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, यहाँ पर हमारा ओपन टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ओपन टैब से फिर आप यहाँ पर अपने पुराने ये सब जो भी आपने वर्ड क्रिएट किए हैं या कभी खोले हैं वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पिन विन भी कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने वर्ड फॉर्मेट में स्टोर किए हैं वो आप खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर अगला जो हमारा लेटर है कंट्रोल प्लस पी। तो पी आपने कई बार यूज किया होगा, ये एक्चुअल में प्रिंट के काम आता है। ठीक है, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस पी किया ये इस पूरे जो भी इस पेज को प्रिंट करने का हमें कमांड देता है। अगर हमारे पास प्रिंटर है तो ये सिंपली प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये एक बहुत ही अच्छे काम आता है, या हमारे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह सेव कर रहा है इसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर मैं इसे एक नाम दे दूं और यह सेव हो जाएगा एक पीडीएफ के रूप में। तो प्रिंट काफी काम का चीज है, अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, यह सबसे आसान तरीका होता है। तो यहाँ पे आप कई सारी चीजें सीख रहे हैं जैसा ये आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला लेटर है वो रहेगा क्यू। ठीक है, तो क्यू एक्चुअल में क्या करता है इसका हम थोड़ा सा डेमो देखने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो अब हम कंट्रोल प्लस क्यू करते हैं। ठीक है, तो यह एक्चुअल में क्या कर रहा है, सारे इंडेंटेशन जो भी पैराग्राफ में है, वो हटा दे रहा है। ठीक है, इसका एक और तरीका आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं टैब कर रहा हूँ, है ना, अब ये कंट्रोल प्लस क्यू जैसे ही मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये सारे इंडेंटेशन हटा देगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इस पे लाकर टैब कर दूं और फिर जब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल प्लस क्यू कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये इस इंडेंटेशन को भी हटा दे रहा है। ठीक है, यही चीज अगर आप देखें कि आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया है, ठीक है, और फिर आप सेलेक्ट कर रहे हो इसे इस पूरे सेक्शन को, और अगर आप कंट्रोल प्लस क्यू कर रहे हैं ये नहीं करेगा क्योंकि ये इंडेंटेशन नहीं है, ये स्पेस है। ठीक है, इंडेंटेशन हम टैब से देते हैं। ओके, अब जो हमारा अगला लेटर है वह जो मैंने कई बार पहले भी बोला वह होने वाला है आर।
ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं कंट्रोल प्लस ए कर लेता हूँ, और अब जब मैं कंट्रोल प्लस आर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सारे वर्ड्स जो है हमारे राइट को अलाइन हो गए हैं, ठीक है, राइट साइड में। देखने में काफी सुंदर लगता है। या फिर से मैं कहना चाहूंगा ये जस्टिफाई से अलग क्यों है, क्योंकि यह सिर्फ राइट साइड अलाइन करता है, पर जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे हमारे दोनों साइड अलाइन करता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे जो भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ उनमें सबसे ज्यादा मेरे मेरे को पसंद आया कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई, ठीक है। तो उसका यूज आप ध्यान रखिएगा, वो कई बार आपके अच्छे से काम आएगा, है ना। अच्छा काम आएगा वो आपके, और आप उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस आर के बाद हमारा जो अगला लेटर है एस, कंट्रोल प्लस एस सबको पता होना चाहिए था, और अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए कंट्रोल प्लस एस से हमारा फाइल सेव होता है, ठीक है। इस फाइल को हम भारत नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अगला जो लेटर है हमारा वह है कंट्रोल प्लस टी। तो एक बार हम फिर से सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हम कंट्रोल प्लस टी करेंगे, अगर हम यहाँ कंट्रोल प्लस टी को देखें गौर से, तो यह क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट क्या है, कि जो पहली लाइन है, ठीक है, पहली लाइन है वह रह जाती है हमारी लेफ्ट में, और बाकी सारी लाइन अगर देखेंगे तो ये 0.5 खिसक गई है अपने जगह से इधर, ठीक है। अगर मैं बार बार कंट्रोल प्लस टी करता रहा हूँ तो देखिए जो नीचे की दो लाइनें हैं वह 0.5 खिसकते जा रही है, ठीक है, 0.5 इंच, है ना। यह सब काम आता है हमारी बिब्लियोग्राफी में या किसी लीगल डॉक्यूमेंट में। तो इन सब का यूज है, इसीलिए ये एग्जिस्ट करती है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है कि ये क्यों है, ये क्या है। तो वो सोचने की आपको जरूरत नहीं है, जो आपके काम आए आप यूज करें। वरना आप सीख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इससे होता क्या है। तो कंट्रोल प्लस टी से हम हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें पहली जो लाइन है वो लेफ्ट की तरफ ही रहेगी, और बाकी सारी लाइनें जितनी बार हम टी प्रेस करते रहेंगे वो चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और ये भी मुझे भी जब इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा था तो ये चीज भी होती है वर्ड में, मुझे पहली बार पता चली। ये एक चीज मेरे लिए नया था, बाकी सब तो मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज किया है, ठीक है। अब हम एक बार चलते हैं अगले लेटर पे, जो कि STU, ठीक है। कई बार आप ABCD भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ काफी चीज हो रही है। तो एक बार हम देखते हैं कि कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, और कोई गैस करने की जरूरत नहीं है, ये होता है अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पे ये एक बार मैं इसको इग्नोर ऑल कर देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कर दूँ एक बार। यहाँ से मैंने कंट्रोल प्लस सी किया, यहाँ से कंट्रोल प्लस वी किया, ठीक है, और एक बार एंटर कर दिया। तो अब देख देख सकते हैं आप, मुझे बस थोड़ा सा इसका भी ये एरर आ रहा था, ये ग्रामेटिकली जो भी एरर आ रही थी तो मेरे को, ताकि आपको ये अंडरलाइन अच्छे से दिखे। तो ये देख सकते हैं आप, कंट्रोल प्लस यू से हम अंडरलाइन करते हैं, इसको एक बार और दबाइए तो ये लाइन हट जाएगा, और ये ऐसे ही आप लगा हटा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए करना मुश्किल है, यहाँ पे आप जाएं तो यहाँ भी दिखा रहा है, और यहाँ से हमारे फॉन्ट जो भी रिबन है, टैब है यहाँ पे होम टैब में, पेंटेबल, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी यहाँ भी देखिए, जैसे आप प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल प्लस डी से बता रहे हैं कि आप फॉन्ट वाला जो भी विंडोज है फॉन्ट फॉर्मेटिंग का वो आप खोल सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ सब कुछ दिखेंगे, अगर आप आल्ट प्रेस कर दे, सिर्फ सिंपल आल्ट, है ना, तो आपको बाकी सारे शॉर्टकट भी दिखा रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बस आपको सिंपल वर्ड में यहाँ पे आल्ट प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये काफी सारे शॉर्टकट इन सब के लिए क्या है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और उसके बाद हम जो हमारा अगला अल्फाबेट है वो है बी, ठीक है। तो बी हम काफी देर से यूज कर रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस वी क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को, मैंने अभी सबसे ऊपर वाला हेडिंग कॉपी कर लिया है, और मैं यहाँ पे जब पेस्ट करता हूँ तो यह बी का यूज करता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस वी से मैं पेस्ट किए जा रहा हूँ, है ना। ये लगभग सबको यूज करता है। अगर आप अभी जो हमारा अगला लेटर है वह काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये मैं इसमें यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा
विंडो क्लोज हो सकता है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं क्योंकि ये फाइल सेव नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन आएगा मेरे लिए। तो मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जो हमारा अगला अल्फाबेट है डब्ल्यू, उसको देखते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है। यह क्लोज हो जाता है। अब कंट्रोल प्लस ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से हमें अपना डॉक्यूमेंट भारत खोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने अपना विंडो क्लोज कर लिया। तो एक बार और दिखा दूं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, यह विंडो क्लोज हो गया। तो अब मैं एक बार आ जाता हूँ, अपने वर्ड को फिर से खोल लेता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, अगर ये आप काफी अच्छा मजाक कर सकते हैं किसी के साथ। अगर कोई कहीं अटका हुआ है किसी कार्य में, किसी काम में, और वो आपसे सलाह लेता है कि क्या करूं भाई, तो आप उसे कह सकते हैं कि एक बार कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कर दे, सब सही हो जाएगा। और भाई उसका सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। एक्स को मैं याद नहीं करूंगा, लेकिन क्या करें, आपको पढ़ाना है, आपको बताना है। एक्चुअल में पढ़ाना क्या है आप सब जानते हैं, आपको बताना है कि एक्स का यूज हम कैसे करते हैं। तो एक्स जैसे ही मैंने दबाया, इसने सब उड़ा दिया, ठीक है। एक्स ने आपका सब कुछ उड़ा दिया। अब आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल पर भी आप यहाँ पे पेस्ट उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसे कंट्रोल प्लस वी यूज करके अपने हेडिंग को ऊपर दे दूंगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, हमारी हेडिंग फिर से आ गई है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि चिंता करने की कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। एक्स हमारी चली गई है, आ गई है हमारी नई वाई, ठीक है। तो वाई हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स के बाद आती है वाई, ठीक है। मैथ्स में भी आता है एक्स के बाद वाई, अल्फाबेट में भी। और अगर आप रियल लाइफ में पूछे एक्स क्यों चली गई, आप पूछते रहते हैं वाई, ठीक है। तो यही बात है, और ये कोई नहीं समझ पाता कि वाई क्या है, वाई क्यों था, लेकिन आप नहीं समझ सकते, इस चीज ही ऐसी बना है। तो वाई में हम, ये खत्म हो रहा है इसलिए मैं बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ ज्यादा देर बने रहने का मन मेरा भी है, ठीक है। और हम कंट्रोल प्लस वाई की तरफ चलते हैं। तो ये कंट्रोल प्लस वाई एक्चुअल में रीडू करता है, ठीक है, सॉरी, कंट्रोल प्लस वाई जो है रीडू करता है, ठीक है ना, ठीक है। पहले मैं अंडू करता हूँ, ठीक है, पहले मैं अंडू करता हूँ। अंडू क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड, ये थोड़ा हम लोग एक साथ देखते हैं। और फिर अगर मैं अब कंट्रोल प्लस वाई करूँ तो गायब हो जाए। तो मैंने जो भी अंडू किया, ठीक है, उसका अंडू का ये रीडू कर देता है, ठीक है। मतलब मैंने इसे एक तरह से, जैसे ही मैंने अंडू किया मेरा डिलीशन हट गया, लेकिन जैसे मैं रीडू कर रहा हूँ तो फिर से डिलीशन हो गया हमारे हेडिंग का। तो वाई और जेड एक साथ रिलेटेड है, जेड से होता है हमारा अंडू और वाई से होता है हमारा रीडू। तो अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे किस तरह की वीडियो लानी चाहिए यह भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो ही बताया गया है, इसे आपको एक पीडीएफ में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच कर दिया है। वो मेरी गूगल ड्राइव का लिंक है, आप उस पर क्लिक करें और जाकर वहाँ पर पीडीएफ जो भी होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम से होगा, और आपको जिस भी भाषा में आप समझ सकते हैं चीज़ों को, आप उसे डाउनलोड करें। और यह पीडीएफ आपके काम आएगा जब तक ये सब कुछ आपको याद ना हो जाए। इसे याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको एक चीज़ करनी होगी, वह है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और वुमेन भी। तो कोई टेंशन की बात नहीं है अगर आप औरत भी हो। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और जय हिंद जय भारत।